हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ये टैली प्राइम में जब हमें किसी बायर के साथ हुए जो हमारा टर्नओवर होता है, अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन देखनी होती है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं, हमें उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, मतलब कि गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टर्नओवर विद अ कस्टमर इन टैली प्राइम, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको एक अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने जो हमारे ग्राहक होते हैं, मतलब कि जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनको हम टारगेट देते हैं कि उन्हें वह टारगेट अचीव करने पर कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप इतने का सामान खरीदेंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर ग्राहक जो होगा 1 वर्ष मतलब कि 1 ईयर में अलग अलग तरह के हमारे बिजनेस से वो परचेज करता है तो उसे क्या होगा, अलग अलग तरह से इंसेंटिव्स मिलता है। मतलब अगर हमें कस्टमर को माल बेचते टाइम उसको अभी तक बेचे गए माल की टर्नओवर की हमें जानकारी चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर F12 का जो बटन है उसको प्रेस करना है। सेल्स में आके वाउचर्स पे आएंगे। वाउचर्स पे आने के बाद यहाँ पे F8, मान लीजिए यहाँ पे कोई और वाउचर खुला था, आप F8 पर प्रेस करेंगे, सेल्स पर एंटर करेंगे। इस पे आप क्या प्रेस करना है, F12 पर एंटर कर देंगे। तो ये F12 पर जैसे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगर आपका नो हो रखा है यहाँ पे ऐसे, तो आपको क्या करना है, इसको यस कर देना ताकि आपको सारी डिटेल्स हैंड टू हैंड मिल जाए। तो अब इसमें आपको क्या ऑप्शन देखना होगा, क्या क्या आपने गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, सेल्स वाउचर, F12 पर प्रेस किया। अब इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है नीचे आके, टर्नओवर फ्रॉम सिलेक्टेड पार्टी अकाउंट। तो यहाँ पे शो टर्नओवर फ्रॉम, ये रहा, शो टर्नओवर फ्रॉम सिलेक्टेड पार्टी अकाउंट, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और यहाँ से कंट्रोल A करके आप सेव कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे पहले क्या शो हो रहा था, सिर्फ करंट बैलेंस शो हो रहा था, ठीक है। अभी क्या शो हो रहा है, टर्नओवर। मैं दोबारा से F12 पर अगर प्रेस करती हूँ और यहाँ से नीचे आके इस ऑप्शन को मैं नो कर देती हूँ, तो देखिए नीचे यहाँ से टर्नओवर वाला ऑप्शन चला गया। तो हमने इसी को ऑन किया था पार्टी के लिए। F12 पर प्रेस करेंगे और ये वाले ऑप्शन को यहाँ से यस करेंगे, टर्नओवर वाले को। अब देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे क्या करना होगा, फिर सेल्स वाउचर में हमें एंट्री करते टाइम करंट बैलेंस से पहले यहाँ पर टर्नओवर लिखा हुआ मिल रहा है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अभी हम कोई भी पार्टी देख लेंगे, जैसे राजन ट्रेडर्स है, इनको हटाएंगे यहाँ से, कंट्रोल A से कंट्रोल A करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पर करंट बैलेंस और टर्नओवर, मतलब कि हम इनसे कितना ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो इंसेंटिव्स की बात बता रही थी, मेरा मतलब क्या था कि मान लीजिए हमारा टारगेट है 10 लाख का, या फिर 1 लाख कर लेते हैं, ठीक है। 1 लाख पर आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा, मतलब कि कितना फायदा मिलेगा, 0.5%। 1.5 लाख पे 0.75, 2 लाख पे 1%। जितना ज्यादा टारगेट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इंसेंटिव भी आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स लेजर, और यहाँ पे कर लेंगे एक एंट्री कर लेते हैं। स्टॉक आइटम देखते हैं हमारे पास स्टॉक आइटम क्या है, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब को हम 75 है तो 5 क्वांटिटी यहाँ पर बेच देते हैं। देखिए यहाँ पर रेट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा आ गया है। तो यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे बिल वाइज डिटेल हमने यहाँ पे ऑप्शन ऑन कर रखा है, इसीलिए शो रहा है, नहीं तो ये शो नहीं होता है। यहाँ पे एंटर करेंगे और ये हो गया है सेव। अब ये कह रहा है क्या तुम इसे इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो, तो अगर आप इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो आप यस कर लीजिए, इनवॉइस भी देख लीजिए इसका कि कैसे होगा। तो यहाँ से बाहर आएंगे
तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, एंट्री जो अभी हमने की है वो ये वाली की है ना। तो कंट्रोल पी से हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारी कंपनी का लोगो भी लगा रखा है, हमने लोगो बनाना भी आपको सिखाया है। बाकी ये जो ऑल्ट जेड से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे अगर हम सारी डिटेल्स फिल करते तो यहाँ पे शो हो जाती है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा रहा है, HSN कोड आ रहा है, टोटल बिल जो है इतने का है। कंपनी अपनी स्टैंप और साइन करके ये दे सकती है बायर को। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, बैक करेंगे। अब हमें अगर इसकी रिपोर्ट देखनी होगी तो कैसे, एक तो हम डे बुक पे जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बहुत सारे राजन ट्रेडर्स हैं, हमें क्या पता चलेगा एक ही डेट में अगर हम एंट्री कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आने के बाद अकाउंट्स बुक में जाएंगे। यहाँ पे सेल्स रजिस्टर का ऑप्शन आता है, रजिस्टर्स में सेल रजिस्टर का ऑप्शन होगा। इसमें अप्रैल में से आपको अपने यहाँ पर जो एंट्री की है अभी उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली एंट्री यहाँ से ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पे कंट्रोल एच करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे व्यू, मतलब क्या कैसे देखना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है, कॉलम बार कॉलम में आ रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट में, तो आप एक्सट्रैक्ट पे यहाँ पे एंटर करेंगे और ये जो है देखिए सन्ड्री डेटर के नाम से, सेल्स अकाउंट के नाम से, करंट लाइबिलिटी, मतलब कि जिस ग्रुप में आपने जो भी एंट्री की थी वो ग्रुप यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो अभी हमारा ये ऐसे अलग अलग करके शो हो रहा है, सेल्स अकाउंट, राजन ट्रेडर, मतलब कि डेटर क्या है, सेल्स में क्या है, करंट लाइबिलिटी क्या है, टैक्सेस है। तो टैक्सेस यहाँ पे शो हो रहा है। सेल्स करेंगे तो सेल्स में ये सारी सेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे राजन ट्रेडर्स करेंगे तो राजन ट्रेडर्स से जितनी भी रिलेटेड एंट्रीज है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रहे होंगे कि हम कैसे इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से भी इनको डायरेक्टली ही कंट्रोल एच पे मैं प्रिंट, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वीकली शो हो रहा है। तो अभी हमें कंट्रोल एच पर दोबारा से करते हैं। यहाँ पे हम डेली के बेसिस पे लगाते हैं, तो ये डेली जैसे डेट वाइज आ रहा था वो वैसे ही शो होता है। दोबारा से कंट्रोल एच करेंगे कि हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मंथली वाइज जैसे नॉर्मली डिफॉल्ट में दिखाई देता है वैसे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। फिर हमें अगर क्या करना होगा, हम ऑल्ट जे पर, वो सॉरी कंट्रोल जे पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपने इनएक्टिव है, अगर आप इसमें से वर्क करना चाहते हैं तो आप इसमें से वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एल के आगे क्या लिखा है, सेव व्यू। तो कंट्रोल एल को अगर मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, सेव व्यू में दिखा रहा है कि आप इसको डिफॉल्ट व्यू में देखना चाहते हैं या नहीं। अब यहाँ से एंटर करेंगे तो अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं। फिल्टर करके देखते हैं, कंट्रोल एफ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप किसके लिए, कौन सी डेट के लिए यहाँ पर आप सर्च कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 अप्रैल की एंट्री की है तो हम 2 अप्रैल की ढूंढते हैं। तो 2 अप्रैल में हमने ये वाली एंट्री कर रखी थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ कंट्रोल एफ, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एंट्री नहीं है 5 अप्रैल की, इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे F12 पर एंटर करती हूँ तो F12 में यहाँ पे नरेशन अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डिटेल्ड में शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिटेल में भी शो कर सकते हैं। तो सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। पहले हम ये हमारा फिल्टर हटाते हैं, जो हमने फिल्टर लगाया था, तो कंट्रोल F पर करेंगे, डेट डालेंगे 24, जिस डेट में सारी एंट्रीज है। तो देखिए कैसे शो हो रहा है यहाँ पर कि राजन की कौन कौन सी एंट्री है, क्या क्या उसके अंदर हमने वर्क कर रखा है। राजन ट्रेडर्स है, सेल्स में वर्क हुआ है, CGST SGST ये सब इसमें लगा है। तो ये क्या है, ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा इस व्यू में कि आप कैसे इसको देख सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल एच में दूसरा व्यू देखूं एक्सट्रैक्ट व्यू में, तो एक्सट्रैक्ट व्यू में ये वर्क नहीं करेगा। तो हम दोबारा से कंट्रोल एच में
जाएंगे तो आप इस पे एंटर करेंगे तो आपको देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी साइड में सारे ऑप्शंस आ रहे हैं सबको अप्लाई करके दिखा दिया है। एक्सेप्शन रिपोर्ट, चेंज न्यू, बेसिस ऑफ वैल्यू और कॉलमनर शो प्रॉफिट। अगर मैं F7 पर प्रेस करती हूँ तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये प्रॉफिट के साथ आपको दिखा देगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है इसमें। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना हुआ है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी थी, ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, सारी चीज आपको इसमें शो हो जाएंगी। तो टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीट कि जब भी हमें किसी बायर से अपना क्या देखना हो कि हमने उसके साथ कितना टर्नओवर किया है तो हम यहाँ से काफी ज्यादा अच्छे तरीकों से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगे कि कैसे इसको देख सकते हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।